अगर इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान न्यूक्लियर जंग होती है तो इसमें इंडिया का कबाब बन जाएगा, पूरा बारबेक्यू भी बन सकता है। वो कैसे? इस हवाले से कुछ रिसर्च की है, कुछ पॉइंट्स हैं, आपके साथ शेयर करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खुर्रम फहद है। देखें, जो जंग का तो आगाज़ हो गया है, लाइन ऑफ कंट्रोल का महाज गर्म हो गया है। इसके अलावा इंडिया ने अपने उड़ी डैम से पाकिस्तान में पानी भी छोड़ दिया है। मंगला डैम को तबाह करने की साजिश थी, लेकिन पाकिस्तान ने उस पानी को मैनेज कर लिया है और जो पानी की कमी थी तो वो भी पाकिस्तान में काफ़ी हद तक पूरी हो गई है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर एटमी जंग होती है तो उसमें नुकसान पाकिस्तान का होगा, लेकिन इंडिया का बहुत ज़्यादा होगा। इंडिया तबाह बर्बाद हो जाएगा। वो ऐसे कि इंडिया ने 1974 में एटमी धमाका किया था, उसकी टेक्नोलॉजी पुरानी है इंडिया की, और उसके बाद इंडिया ज़्यादा अपडेट नहीं कर सका वक्त के साथ अपना एटमी प्रोग्राम। पाकिस्तान ने 1998 में एटमी धमाका किया था, तो पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम जो है वो ज़्यादा पुराना नहीं है, और उसके बाद पाकिस्तान ने उसमें कुछ अपग्रेडेशन भी की और अब टैक्टिकल वेपन्स भी तैयार कर लिए हैं। टैक्टिकल वेपन्स क्या होते हैं? देखिए, टैक्टिकल वेपन्स छोटे एटमी हथियार होते हैं। यानी अगर इंडिया की फौजें पाकिस्तान में 50-100 किलोमीटर आ गई तो पाकिस्तान अपना टैक्टिकल वेपन यूज कर लेगा, और जो 40-50 किलोमीटर के दायरे में जो भी इंडियन फौजी होंगे और उनका गोला बारूद टैंक होंगे तो वो सब गल जाएंगे और वो सब अपने भगवान से जा मिलेंगे। सिर्फ उनकी रूहें ही, आत्माएं ही बाकी बच जाएंगी। तो अगर इंडिया ने ये जंग की तो इंडिया का बहुत नुकसान होगा। इंडिया की मईशत पाकिस्तान से बेहतर है और वो तबाह बर्बाद हो गई तो इंडिया कहीं का भी नहीं रहेगा, क्योंकि 1.5 बिलियन इंडिया की आबादी है, तो उनमें से अक्सरियत भूखे मरने लगेंगे और जो अमीर हैं तो वो इंडिया छोड़ के चले जाएंगे। तो इंडिया अगर ऐसी, एक तो बात है कि कार्रवाई करेगा ही नहीं, ज्यादा से ज्यादा ये होगा, आपको बता देता हूं कि लाइन ऑफ कंट्रोल का सिर्फ महाज गर्म होगा, चौकियों के हद तक जो है वो अटैक होगा। इंडिया एयर स्ट्राइक भी नहीं करेगा, क्योंकि अभिनंदन वाला अंजाम सबको याद है और इंडिया को चाय का जायका भी अभी तक याद है। इंडिया खुद भी जानता है कि पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है वो इंडिया से बहुत ज़्यादा अच्छी है, बेहतर है। तो न्यूक्लियर जो मैदान में अगर जंग हुई तो वो भी आपको बता दी, लेकिन एटमी जंग नहीं होनी चाहिए। अगर इंडिया पहल करेगा तो पाकिस्तान को अपने डिफेंस में फिर ये करना पड़ेगा। पाकिस्तान ये नहीं चाहता, क्योंकि जब यूरोप में भी जंग अजीम अव्वल और दोम हुई, वर्ल्ड वॉर 1 और 2, तो उसमें भी जो मीडिया था यूरोप का वो बहुत भड़का रहा था, अपनी अपनी हुकूमतों को, सियासतदानों को उकसा रहा था, और इतना उकसाया कि सियासतदान अवाम के प्रेशर में आके जंग का उन्होंने आगाज कर लिया। और फिर जो जंग अजीम दोम थी उसमें तकरीबन 6 करोड़ यूरोपियंस मारे गए थे और यूरोप खंडर बन गया था, तबाह हो गया था। तो इंडियन मीडिया भी अभी यही काम कर रहा है और आवाम के जज्बात भड़का रहा है, मजहबी और सियासी टच देके, और मोदी को जंग करने के लिए पुश कर रहा है। और अगर जंग हुई तो इंडिया का भी नुकसान होगा, पाकिस्तान का भी नुकसान होगा, दुनिया का भी नुकसान होगा, और फिर इंडिया दोबारा अपने पांव पे कब खड़ा होगा ये कोई नहीं जानता। तो इस वीडियो के हवाले से आपकी क्या राय है? कुछ कहना चाहते हैं तो खुल के कमेंट्स करें। शुक्रिया।